Good morning, students. Today I will discuss very interesting topic regarding electrophiles. You know, there are many concepts in organic chemistry that have misconceptions around them. For example, you have studied about the electrophiles that are very important attacking reagents in organic chemistry. In today's video lecture, I will discuss about some interesting misconceptions about the electrophiles. क्या इलेक्ट्रोफाइल होते क्या हैं? क्या पढ़े थे आपने इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल आपके होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करें, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज़ जो आपकी होंगी, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी होंगी ये आपकी, और यू कैन से ये लुईस एसिड की तरह भी काम करेंगी। और लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था ये पॉजिटिवली चार्ज्ड भी हो सकती हैं और आपकी न्यूट्रल स्पीशीज़ भी हो सकती हैं जिसके अंदर आपके वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट आपकी मिसकंसेप्शन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट आपका मैं यहाँ पे जो मिसकंसेप्शन ले रही हूँ कि इज़ एवरी पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज इज एन इलेक्ट्रोफाइल। क्या आपकी हर ऐसी स्पीशीज़ जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो वो आपकी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगी? तो द बिग आंसर इज़ नो। यहाँ पर सबसे बेस्ट मैं एग्ज़ाम्पल, जो कि मोस्ट इंटरेस्टिंग एग्ज़ाम्पल है जहाँ की बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि H+ उन्हें पता होता है कि H+ इज़ अ इलेक्ट्रोफाइल, ये बच्चों ने पढ़ा होता है। तो उसी तरह वो Na+ आपका है, पोटाशियम आयन है, ठीक है, उनको आपके कह देते हैं कि ये भी इलेक्ट्रोफाइल होंगे, बट दीज आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट हो गया कि हर आपकी पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज़ एक इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो सकती, ये मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर हम H+ और सोडियम आयन को कंपेयर कर रहे हैं तो मैं कह रही हूँ कि H+ इज़ अ इलेक्ट्रोफाइल एंड सोडियम आयन इज़ नॉट अ इलेक्ट्रोफाइल। तो अगर हम कन्फिग्रेशन देखें, सोडियम की जो कन्फिग्रेशन है दैट इज़ 281, हाइड्रोजन की कन्फिग्रेशन अगर मैं लिखूँ तो दैट इज़ जस्ट 1। तो क्या होगा, हाइड्रोजन का तो आपका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, लेकिन सोडियम जो है आपका, जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है और सोडियम आयन बना लेता है तो सोडियम आयन जो आपका बनता है उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, कंप्लीट है। तो रिएक्शन करके देखिए, सपोज करो आप सोडियम में वाटर डाल रहे हैं, पता है बहुत ही वायलेंटली रिएक्ट करता है सोडियम वाटर के साथ, दैट रिएक्ट्स वेरी वायलेंटली, और आपको पता है एक्सप्लोजन भी हो जाता है ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस निकलती है, बहुत ही वायलेंट रिएक्शन है। अब आप सपोज करियो सोडियम आयन है आपका कोई, उसमें वाटर डाल दिया तो देयर इज़ नो रिएक्शन। जैसे आपका सोडियम क्लोराइड है, उसमें आपने वाटर डाल दिया, जस्ट सोडियम क्लोराइड डिज़ोल्व हो जाएगा ना, रिएक्शन तो कुछ नहीं होती, साल्ट का साल्टी वाटर ही बन जाता है, ये तो नहीं कि कोई और स्पीशीज़ आपकी बन जाती है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका जो सोडियम आयन है इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है, और कंप्लीट ऑक्टेट होने की वजह से ये रिएक्ट नहीं करेगा, इट कांट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं करेगा क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। जबकि H आप देख रहे हैं, H इज़ 1, H+ जैसे अगर आप कहें
तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, तो वो आराम से आपके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा H+ का। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेती हूँ। पहले सोडियम आयन का क्लियर है कि सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर बट सोडियम आयन डजंट रिएक्ट विद वाटर। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल आपको लेती हूँ कि सपोज करो आपका इथीन है, उस इथीन में आपने HCl डाला तो आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है CH3CH2Cl। इसमें H+ जो है वो इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन इसी इथीन में अगर मैं NaCl डाल दूं तो देयर इज़ नो रिएक्शन, जो कि अगेन ये प्रूव कर रहा है कि सोडियम आयन इज़ नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। सोडियम आयन एक इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। ठीक है, देन वाई क्लोराइड आयन इज नॉट अटैकिंग? H+ आपका इलेक्ट्रोफाइल है ना, तो H+ अटैक कर रहा है, सोडियम आयन नहीं है, नहीं कर रहा। अगर ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता तो ये आपका इथीन के साथ रिएक्शन करता, लेकिन इसने इथीन के साथ रिएक्शन नहीं की। अब क्लोराइड आयन क्यों नहीं अटैक कर रहा? अब जो क्लोराइड आयन है आपको पता है दिस क्लोराइड आयन इज न्यूक्लियोफाइल, और जो इथीन है वो भी आपकी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। पाई बॉन्ड ही तो इसका वो कर रहा है, तो यहाँ भी पाई बॉन्ड आपका इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हो गई और क्लोराइड आयन आपका न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो इसीलिए आपका ये अटैच नहीं हो रहा, क्योंकि क्लोराइड आयन इज अ न्यूक्लियोफाइल, इट कैन नॉट अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। तो इसीलिए आपकी ये रिएक्शन नहीं हो रही। तो अब आपको क्लियर है, कई मैंने आपको एग्जांपल्स दे दिए। तो H+ के पास आपका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है और इसकी टेंडेंसी ये रहती है कि इसे जहाँ कहीं से भी इलेक्ट्रॉन मिले ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, तो इट कैन एक्सेप्ट दिस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पाई बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। कार्बन कार्बन के बीच में जो पाई बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन्स को ये H+ एक्सेप्ट कर लेता है, गिविंग राइज टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, जिससे आपकी फाइनल आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है। तो आपका या का बेस्ट एग्जाम्पल था कि H+ एक्ट्स एज अ इलेक्ट्रोफाइल वाइल सोडियम आयन, पोटाशियम आयन और यू कैन से ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो कैटायंस हैं आपके, दे कैन नॉट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, नेक्स्ट अब आपके क्लोरोनियम आयन है और ब्रोमोनियम आयन है, दे एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह क्यों काम करते हैं? अब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह इसलिए काम करते हैं कि इनके पास वैलेंस शेल में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो जहाँ कहीं से भी इनको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे दे विल एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, इसीलिए दे एक्ट्स एज गुड इलेक्ट्रोफाइल। इसीलिए क्लोरोनियम आयन, ब्रोमोनियम आयन आपके गुड इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, इसी तरह आपने नाइट्रेशन में पढ़ा NO2+, नाइट्रोसेशन में पढ़ा NO+, सल्फोनेशन में पढ़ा SO3H+, ये आपके गुड इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। अब नेक्स्ट मैं बात करूं आपको एसाइलियम आयन की। एसाइलियम आयन इज RC++O+। तो दिस इज अ good electrophile in Friedel-Crafts reaction. You know this acts as a electrophile in Friedel-Crafts reaction. तो इसमें आप देख रहे हैं एसाइलियम में कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। ऐसे ही आप CHO+, HCO+, यू कैन से फॉर्माइल की भी बात कर सकते हैं। तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से दीज स्पीशीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दैट्स वाई दे कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकती हैं। ठीक, अब और मैं मोस्ट इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल पे आती हूँ। अब ये भी पॉजिटिवली चार्ज्ड है
ammonium ion, hydronium ion, they are positively charged species but are not electrophile. तो मैंने यही कहा ना, ये मिसकंसेप्शन है आपकी। आप समझते हैं कि हर पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज़ एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगी, बट ऐसा नहीं होता। अमोनियम आयन है, हाइड्रोनियम आयन है, ये आपके इलेक्ट्रोफाइल की तरह क्यों नहीं एक्ट कर रहे? क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, पॉजिटिव चार्ज है इसके पास, बट नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। और हाइड्रोनियम आयन में आप देखें तो ऑक्सीजन का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है। तो दीज कैन नॉट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल बिकॉज दे कैन नॉट एक्सेप्ट मोर इलेक्ट्रॉन। ये और इलेक्ट्रॉन आपके नहीं ले सकते, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, तो दे विल नॉट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर? तो अब आपने हर पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज़ को आंख बंद करके ये नहीं कह देना कि ये इलेक्ट्रोफाइल होगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे आइए जो मैंने यहाँ डिस्कस करना है आप लोगों के साथ, मिसकंसेप्शन अबाउट न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, अब क्या आपके जो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल हैं उसके मैं अब आपको डिफरेंट एग्जांपल लूँ। अब मैं आपसे कह रही हूँ कि एक आपकी अमोनिया है और एक आपकी डाइक्लोरोकार्बीन है। अमोनिया के पास भी आपको पता है एक लोन पेयर होता है। तो इन दोनों में से अब जो अमोनिया है दैट इज़ नॉट इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन डाइक्लोरोकार्बीन आपको पता है, DCC हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, ये आपकी इलेक्ट्रोफाइल होती है। अब अमोनिया के अंदर ये जो पेयर है, दिस इज़ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन। लोन पेयर होने की वजह से जो टोटल आपका इलेक्ट्रॉन्स हैं नाइट्रोजन के वो 8 हो गए, 6 तो ये हो गए NH बॉन्ड के और 2 आपके हो गए ये। तो इसका यू कैन से जो नाइट्रोजन है उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, और आपको पता है ऑक्टेट कंप्लीट है तो इट कैन नॉट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। तो अमोनिया इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। बट डाइक्लोरोकार्बीन में आपको पता है ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये लोन पेयर नहीं है। कार्बीन का स्ट्रक्चर याद करो, ये लोन पेयर नहीं है, ये आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं जो कि कार्बन पर प्रेजेंट हैं। दीज आर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड दे कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द सेक्सटेट ऑफ कार्बन। 4 बॉन्ड आपके क्लोरीन से आ गए, CCl बॉन्ड से आ गए और 2 ये हो गए, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बन के अराउंड। ये कार्बन के लोन पेयर नहीं हैं। तो लोन पेयर ना होने की वजह से दिस स्पीशीज़ इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। 6 कार्बन है तो इनकी जहाँ कहीं से भी टेंडेंसी रहेगी वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपना पूरा करना चाहेंगे ऑक्टेट। और आपको पता है बहुत ही आपकी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, राइमर टाइमन रिएक्शन है, कार्बाइल एमीन रिएक्शन है। यहाँ पर आपकी ये जो डाइक्लोरोकार्बीन है दैट एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल। हो जाएगा। अब अमोनिया और CCl2 में कभी कंफ्यूज नहीं करोगे कि वाई अमोनिया डजंट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल बट CCl2 dichlorocarbene acts as electrophile. Then last point CCl4 लीजिए और CH4 लीजिए। तो CH4 जो है मैं कह रही हूँ दे मीथेन इज़ नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल बट CCl4 इज़ एन इलेक्ट्रोफाइल। वाई दिस इज़ सो? बोथ आर न्यूट्रल।
दोनों में कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ भी कंप्लीट है, यहाँ भी कंप्लीट है, देन ऐसा क्या हो जाता है कि ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है और ये इलेक्ट्रोफाइल का काम नहीं करता। तो ये इलेक्ट्रोफाइल का काम इसलिए करता है कि इसमें कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। क्यों डेफिशिएंट हो जाता है? क्योंकि इसके अंदर 4 आपके CCl बॉन्ड हैं और आपको पता है Cl का बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इंडक्टिव इफ़ेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफ़ेक्ट यू कैन से। तो इसके अंदर 4 क्लोरीन एटम होने की वजह से ये जो कार्बन है ये बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। पता चल गया क्यों है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? ड्यू टू नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ 4 क्लोरीन एटम्स अटैच्ड टू इट। तो इसीलिए जो CCl4 है दैट इज़ एबल टू फॉर्म न्यू कोवलेंट बॉन्ड विद इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़। ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ के साथ आराम से कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है बिकॉज इट्स कार्बन इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दैट्स वाई इट एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है। देन अगर मीथेन की बात करें तो इसमें सिंपल CH बॉन्ड है और आपको पता है कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता हाइड्रोजन का, तो नो इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पर जो कार्बन है दैट इज़ नॉट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और अगर कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है तो कैन नॉट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। इसीलिए आपका मीथेन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, CCl4 आपका इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, तो आई थिंक बहुत ही आपको पसंद आई होगी ये वीडियो। कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने कमेंट्स दीजिएगा। मैंने आपको यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके पॉइंट्स बताए हैं जहाँ पर बच्चे हमेशा गलती करते हैं कि H+ तो है इलेक्ट्रोफाइल जबकि H3O+ नहीं है, है ना। देन आप कह देते हैं कि H+ है तो ग्रुप 1 और 2 के आपके जो कैटायन हैं वो भी होने चाहिए, जैसे सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, कैल्शियम आयन, ये भी आपके इलेक्ट्रोफाइल होने चाहिए जबकि ये आपके इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते। इसी तरह आपका NH4+ आपका इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। देन आपका अमोनिया एक इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। डाइक्लोरोकार्बिन क्यों है? देन मीथेन आपका एक इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। कार्बन टेट्राक्लोराइड आपका एक इलेक्ट्रोफाइल क्यों है? तो आई थिंक ये वीडियो देखने के बाद आपका कभी भी इलेक्ट्रोफाइल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।